हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग से लैंडन ने कॉल पर एडवाइस लिया था, पर विंग ने अपनी एडवाइस दे दी थी और उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, जिसकी वजह से फिर विंग अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया था और फिर सो गया था। हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैंडन बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट टेबल पे और विंग हमेशा की तरह फिर से शोर मचाते हुए दौड़ते हुए आता है, क्योंकि आज उसको फिर से लेट हो गया था उठने में। और वो आके नीचे देखता है तो लैंडन बैठा हुआ। फिर विंग जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब लैंडन कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तब विंग कहता है, बोलो क्या बातें करनी है तुम्हें। तब लैंडन कहता है, मेरी बात तो सुनो। तब विंग कहता है, अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं अब बातें नहीं करूँगा। तब लैंडन कहता है, विंग मेरी बात तो सुन लो, ये इम्पॉर्टेंट बात है, तब मैं तुमसे कह रहा हूँ। तब विंग कहता है लंबी सी सांस लेते हुए, अच्छा ठीक है। और विंग आके बैठ जाता है और कहता है, बोलो क्या बोलना है। तब लैंडन कहता है, विंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस शादी को एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम कहो तो। तब विंग हंसने लगता है और कहता है, लैंडन तुम ये क्या कह रहे हो, इस शादी को मौका? तुम्हें नहीं पता कि जब शादी हुई थी तभी मैंने कह दिया था कि हम इस शादी में है, लेकिन हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। और मैंने तुमको बताया हुआ है कि मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। तब लैंडन कहता है, पर विंग हमारी शादी हो चुकी है, हमें तो इस रिश्ते को अब निभाना तो होगा ही। तब विंग कहता है, मैं नहीं निभाऊंगा, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता ही नहीं हूँ, मैं बस मजबूरी में तुम्हारे साथ हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं तुरंत छोड़ दूँगा, पर मेरी मजबूरी है और मेरी मजबूरी का फ़ायदा सब लोगों ने उठाया है, मुझे तुम्हारे साथ शादी में नहीं रहना है। तब लैंडन कहता है, अरे विंग मेरी बात तो सुन ले, एक बार पूरी बात तो सुन लो। तब विंग एक प्लेट लेता है और उसको ज़मीन पे तेज़ से पटक देता है और बहुत तेज़ आवाज़ होती है। शायद सर्वेंट देखने लगे थे और लैंडन भी चुप हो जाता है। तब विंग कहता है, अब कुछ बात करने के लिए नहीं है, और ये कह के विंग चला जाता है अपने कॉलेज। और इधर लैंडन बैठ जाता है चुपचाप। वो सोच रहा था कि आखिर में वो विंग को कैसे मनाए। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं करता है और वो भी चला जाता है ऑफिस। और आज लैंडन ऑफिस में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग ने ऐसा बर्ताव ही किया था जिसकी वजह से लैंडन को गुस्सा आया। फिर इधर दिखाया जाता है, जब विंग जाता है अपने कॉलेज, तब वहाँ पे उसके जो फ्रेंड थे वेनिंग और नेहोसेंग, वो दोनों गेट पे ही वेट कर रहे थे। तब विंग उनके पास जाता है और कहता है, वेनिंग, नेहोसेंग, तुम लोग यहाँ क्यों वेट कर रहे हो मेरा? तब वो लोग कहते हैं, अरे विंग, हम तुम्हारा वेट ऐसे ही कर रहे थे, हमें तुम्हारे साथ स्कूल के अंदर जाना था और तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे बिना नहीं जाते हैं, हमने सोचा कि तुम आज स्कूल आओगे ही नहीं। तब विंग कहता है, क्यों, ऐसा क्यों लगा मैं स्कूल नहीं आऊँगा, सॉरी कॉलेज नहीं आऊँगा, मैं तो आऊँगा कॉलेज। तब वेनिंग कहता है, अरे हमने तुम्हारे मोबाइल पे इतना कॉल किया पर तुमने कॉल ही नहीं उठाया। तब विंग कहता है, पर मोबाइल तो मेरे पास ही है, कहाँ कॉल बजा। तब वेनिंग कहता है, अपना मोबाइल निकाल के तो देखो। तब विंग अपना मोबाइल निकालता है और देखता है तो उसकी मोबाइल में ढेर सारे मिस कॉल्स थे और उसका मोबाइल साइलेंट था। तब वो हंसते हुए कहता है, लगता है मैं साइलेंट करके भूल गया था, सॉरी। तब वेनिंग कहता है, हाँ, जैसे लगता है कि हम झूठ बोलते हैं और तुम ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, जो तुम बोलते हो वो सही होगा, कभी कभी हमारी भी बातों पर ट्रस्ट कर लिया करो। तब विंग कहता है, मैंने कहाँ ट्रस्ट नहीं किया, मैं तो ट्रस्ट करता ही हूँ तुम लोगों की बातों पे, और ये गलती से हो गया था, बस और कुछ नहीं। तब वेनिंग कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें और कुछ नहीं कहेंगे। और ये कह के वो लोग अंदर चले जाते हैं कॉलेज के। और अंदर जाने के बाद वहाँ पे विंग इधर उधर देख रहा था पर उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। तब वेनिंग कहता है, तुम किसको ढूंढ रहे हो जो तुम्हें नहीं दिख रहा है? तब वेनिंग की बात सुन के विंग कहता है, मैं तो वेंशु को ढूंढ रहा हूँ। तब वेनिंग कहता है, अभी भी तुमको वेंशु ही चाहिए? उस वेंशु ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया और तुम वेंशु को ढूंढ रहे हो, वाह क्या बात है। तब विंग कहता है, नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। तब कहता है वेनिंग, उसको इस स्कूल से निकाल दिया गया है उसकी हरकतों की वजह से। तब विंग कहता है, हरकत, कौन सी हरकत की थी उसने? तब वो लोग कहते हैं, विंग तुम बुद्धू हो या पागल हो, तुम्हें
याद नहीं है क्या जो तुम्हें उसने रूम में लॉक कर दिया था? तब विंग कहता है हाँ 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 पता है। तो मैं बस ये पूछना चाहता था क्या उसी वजह से उसे निकाला गया है? तब वो लोग कहते हैं हाँ उसी वजह से उसे निकाल दिया गया है। और ये क्या है कि वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और विंग कहता है अरे तुम लोग मेरी बात तो सुनो, तुम लोग तो भागने लगते हो। तब वेन्निंग और न्योसेंग कहते हैं क्योंकि तुम बहुत अनॉय करते हो हमको, इसीलिए हमको तुम्हारे पास से जाना पड़ रहा है। और तुमको क्या हुआ है? तब विंग कहता है कुछ नहीं। और फिर कहता है चलो क्लास अटेंड करते हैं, फिर मैं तुम लोगों से एक बात बताऊंगा। तब वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है। तब वो लोग जाते हैं क्लास में और अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड करते हैं। और अटेंड करने के बाद जब ब्रेक टाइम में कैंटीन में जाते हैं तब विंग कहता है मुझे तुम लोगों से कुछ बताना है। तब वो लोग कहते हैं हाँ बोलो तुम्हें क्या बताना है, हम तैयार हैं बताओ। तब विंग कहता है आज मुझसे लैन जान ने कहा कि वो इस शादी को एक चांस देना चाहता है और मैं उसके साथ इस शादी में चांस दूँ। तब वेन्निंग और नेहोसेंग कहते हैं तब इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, हाँ कर दो, ये तो अच्छी बात है ना कि वो शादी को चांस देना चाहता है। तब विंग कहता है ये तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं उसे शादी में चांस दूँ? कभी नहीं। उसकी शादी में मुझसे फोर्स मैरिज हुई है और मैं उससे कभी भी नहीं चांस दूंगा। तब नेहोसेंग कहता है तब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चांस देना चाहते हो कि नहीं। तब विंग कहता है मैंने तो सीधा सीधा मना कर दिया। तब नेहोसेंग कहता है तुमने तो सीधा सीधा मना ही नहीं किया होगा, कुछ तो कांड किया होगा तुमने। तब विंग कहता है कांड क्या किया है, मैंने बस प्लेट फोड़ दी एक, और क्या। तब वेन्निंग कहता है ये तुमने क्या कर दिया, ऐसे नहीं किया जाता। तब नेहोसेंग कहता है हाँ विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे तुम शांति से भी तो बातें कर सकते हो। तब विंग कहता है अभी तो देखो मैं उसे और कितना परेशान करता हूँ, अभी तो मैं इधर सॉफ्ट पड़ गया था ना उसके ऊपर, इसीलिए वो ऐसा सारा काम करने लगा और मुझे उसने ऐसे बोला। अब देखो मैं उसे इतना परेशान करूँगा कि वो मुझे डिवोर्स ही दे दे। तब वेन्निंग कहता है विंग तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? तभी नेहोसेंग कहता है अरे लेना चाहते हो, इसको छोड़ो पागल, ये देखो अगर इसने ले लिया तो ये कहाँ जाएगा, ये तो अपनी फैमिली वालों से भी कोई रिश्ता नहीं रखता है, तो तुम कहाँ जाओगे, इतना तुम्हारा घर है ना कुछ है, और तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है इस ये एक परमानेंट जो जहाँ पे तुम कर सको। तब विंग कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। तब वो लोग कहते हैं अरे विंग हम मानते हैं तुम लैन जैन से अपना खर्चा नहीं लेते हो, लेकिन तुम एक घर तो मिल रहा है और ऊपर से तुम्हें वहाँ पे सर्वेंट्स मिल रहा है, तुम्हें घर का काम नहीं करना पड़ता है, इतनी तो फैसिलिटी है, अगर तुम डिवोर्स ले लोगे तो तुम्हारा क्या होगा। तब विंग कहता है पर मैं उसके साथ क्यों रहूँ। तब वो लोग कहते हैं तुम लैनचैन के साथ इतने दिन से हो और तुम स्ट्रेंजर की तरह लैनचैन के साथ रहते हो, तो क्या प्रॉब्लम है रहने में। तब विंग कहता है पर वो मुझसे एक चांस मांग रहा है। तब नेहोसेंग कहता है विंग ये एक चांस की बात नहीं है, ये बात कुछ और है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इतनी जल्दी किसी को भी बात पर नहीं पहुँचोगे। तब विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और मुझे बस कुछ टाइम चाहिए कि मैं सोच सकूं। तब कहता है वेन्निंग विंग तुम्हारे पास टाइम है और तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, पर तुम्हें लैन जान को कुछ आंसर तो देना ही पड़ेगा ना। तब विंग कहता है हाँ देना तो पड़ेगा। ये कह के विंग उठ जाता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ घर। तब नेहोसेंग कहता है विंग तुम घर क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी। तब विंग कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरा कॉलेज में रुकने का मन नहीं कर रहा है तो मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन लगेगा नहीं और वैसे भी आज मेरा मूड ख़राब है। तब वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, क्योंकि विंग सही से कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, मतलब वो बातों को घुमा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए बातों को घुमा रहा था। तो इसीलिए उसके फ्रेंड्स भी उसे कुछ बोलते नहीं हैं और जाने के लिए कह देते हैं। फिर विंग घर चला जाता है और जब विंग घर पहुँचता है तब वहाँ पे अभी कोई नहीं था और विंग आता है चुपचाप जाता है अपने रूम में सो जाता है, क्योंकि वो रात में भी नहीं सोया था। और इधर लैनजान को दिखाते हैं, लैनजान अपने जब ऑफिस गया था तब वहाँ पे आज लैनजान भी खोया हुआ था। वो बस यही सोच रहा था कि मतलब विंग क्या बोलेगा, उसने विंग से पूछा है तो विंग कहीं मना ना कर दे, तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि अगर विंग मना कर देगा तो क्या होगा, मैं तो बस उसके साथ रहने का एक चांस मांग रहा हूँ, मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। और
मुझे लगता है कि विंग मान जाएगा। ये कहते हुए लैनजान अपना काम कर रहा था, पर उसका भी आज काम में मन नहीं लग रहा था सुबह से ही। और जो लैनजान के सेक्रेटरी थी वो देख रही थी कि लैनजान सही से काम नहीं कर रहा और फाइल भी चेक नहीं कर रहा। तब वो जाती है और कहती है, बॉस आप बिना देखे फाइल में सिग्नेचर गलत जगह कर रहे हैं। तब लैनजान कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब वो सेक्रेटरी देर से कहती है, बॉस। तब लैनजान कहता है, हाँ हाँ क्या हुआ। तब वो सेक्रेटरी कहती है, बॉस आपने ये देखिए गलत साइन किया है, आपने यहाँ पे किसी का नाम लिखा है। तब लैनजान कहता है, लाओ दो देखूँ। तब लैनजान लेता है और देखता है जहाँ पे साइन करना था वहाँ पे विंग का नाम लैनजान लिख रहा था। तब वो कहता है, सॉरी इस चीज़ को फिर से प्रिंट करा के लेके आओ। तब वो सेक्रेटरी कुछ नहीं बोलती है और वो लेके चली जाती है वो फाइल, और दूसरा पेपर में फिर प्रिंट करा के लाएगी। और इधर लैनजान बस विंग के बारे में सोच रहा था। फिर उसके मन में पता नहीं क्या होता है, वो उठता है और अपना कोट लेता है और ऑफिस से बाहर जाते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर, और जो बाकी काम पेंडिंग में है वो मैं बाद में कर लूँगा, तुम लोग उसकी टेंशन मत लेना। ये कह के लैनजान वहाँ से चला जाता है। और सेक्रेटरी बस खड़ी होकर देखती रह गई थी, पर वो क्या कर सकती है, वो कुछ बोलती नहीं है। वो अंदर जाती है और अपना सारा काम ख़त्म करने लगती है और लैनजान का शेड्यूल फिर से सही करने लगती है, क्योंकि आज की मीटिंग सारी कैंसिल हो गई है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा आज की सारी चीज़ें। तब लैनजान घर पे पहुंचता है और घर जाने के बाद वो सीधा ऊपर जाता है और उसे पता चल गया था कि विंग आ गया है, क्योंकि जो गार्ड था लैनजान जैसे पहुंचा था वो गार्ड तुरंत आके लैनजान का गेट खोला था। फिर लैनजान ने पूछा था, क्या विंग आ गया है। तब उस गार्ड ने कहा था, हाँ विंग सर आ गए हैं। और इस वजह से विंग के कमरे में सीधा लैनजान जाता है और बिना नॉक किए अंदर चला जाता है। और अभी विंग फ्रेश होके आया था, अभी बस उसने बस बाथरोब पहना था और कुछ नहीं पहना था। और जब लैनजान आता है तब विंग अपना तौलिए से बाल ड्राई कर रहा था, मतलब अभी पोंछते हुए ही विंग निकला था बाथरूम में से। तब लैनजान तुरंत आके विंग को देखता है और देख के एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग की चेस्ट भी दिखाई दे रही थी थोड़ी थोड़ी, और विंग अभी बस बाथरूम में था और उसके शरीर पर पूरा पानी, जैसे उसके सर से पूरा उसका जो सर से पानी निकल रहा था वो गले तक जा रहा था। और ये देख के लैनजान का जैसे गला सूखने लगता है, पर लैनजान कुछ देखता नहीं है। वो सीधा विंग के पास जाता है और विंग को किस करने लगता है। और विंग तो एकदम हैरान कि आखिर में लैनजान ये कर क्या रहा है। फिर विंग उसे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता है, पर जितना ही विंग लैनजान को दूर करने की कोशिश कर रहा था उतना ही लैनजान डीप होता जा रहा था उस केस में। और विंग इस चीज़ से हैरान हो रहा था कि आखिर में इस बंदे को हुआ क्या है कि वो आके अचानक किस करने लगा, वो भी इतने अचानक में। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब विंग भी फिर कुछ टाइम के बाद रुक जाता है और लैनजान को किस करने देता है। फिर जब विंग को सांस लेने में कुछ दिक्कत होने लगती है तब लैनजान विंग को छोड़ देता है। फिर लैनजान और विंग दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं और लैनजान बस विंग की आंखों में देख रहा था और विंग को देखते हुए कहता है, विंग मैं अब तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, बस मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इस शादी को एक चांस देना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने किस किया है। तब विंग लैनजान को अपने आप से दूर करता है और कहता है, तुम्हें अगर यही बात कहनी थी तो तुम आराम से भी कह सकते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। तब लैनजान कहता है, विंग सॉरी जो मैंने किस कर लिया, पर मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, पर मैंने अभी तुम्हें कोई आंसर नहीं दिया है जो तुमने पूछा था, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैनजान। तब लैनजान कहता है, विंग मैं बस चांस देना चाहता था और मैं तुम्हें देख के कंट्रोल नहीं कर पाया। तब विंग कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे किसी को भी देख के कंट्रोल नहीं कर पाते हो और अपना कंट्रोल लूज़ करके किसी के भी साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो। तब लैनजान कहता है, विंग ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आज तक किसी को आँख उठाकर देखा भी नहीं है, मैंने बस पहली बार तुमको किस किया और कुछ नहीं। तब विंग कहता है, अपने मतलब जो साइड टेबल था बेड का वहाँ से एक ग्लास उठाता है और उसको फेंकते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुमने मुझे क्यों किया। और ये कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, लैनजान यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। फिर लैनजान कहता है, विंग मेरी बात तो सुनो। पर लैनजान की तरफ फिर से विंग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और फिर वहाँ से लैनजान चला जाता है और लैनजान के
जाने के बाद विंग अपने रूम का डोर क्लोज करता है और कहता है विंग, तुझे अपने आप को इतना वीक नहीं करना है। इन सब की चाल है ये सब करने की। तू जानता है ना कि इन सब की चाल है, तेरी मजबूरी है लैनजान के साथ रहने की, और जो इन लोगों ने मिलकर तेरे साथ किया है वो तू कभी नहीं भूल सकता। ये कहते हुए विंग अपने आप को सांत्वना दे जा रहा था कि ये सब नहीं करना है और लैनजान से दूर रहना है। बस विंग के दिमाग में यही चल रहा था। फिर इधर लैनजान जब विंग के रूम से आता है तो वो थोड़ा अपसेट हो गया था और वो चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद चुपचाप बैठ के एक फ़ोटो देखने लगता है जिसमें विंग और लैनजान की शादी की फ़ोटो थी। और ये देखते हुए लैनजान सोचता है विंग, तुम सब कब समझोगे कि तुम्हारे लिए जो हमने किया वो सही था और इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, बस तुम्हारे अडॉप्टेड फैमिली की गलती थी, हमने तो कुछ किया भी नहीं है, तभी तुम हमसे बदले निकाल रहे हो। और ये कहते हुए लैनजान वो फ़ोटो बस देखे जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को विंग और लैनजान में से कोई डिनर करने के लिए नहीं आया था। तब ग्रैनी जाती हैं, लैनजान को कहती हैं, सर मास्टर चलिए आप खा लीजिए और अभी रात हो गई है, डिनर करने का टाइम हो गया। तब लैनजान कहता है, ग्रैनी क्या विंग ने डिनर किया? तब ग्रैनी कहती है, नहीं मास्टर, मैं पहले आपके पास आई हूँ, अभी जा रही हूँ विंग सर के पास भी। तब लैनजान कहता है, ग्रैनी जब विंग आएगा डिनर टेबल पे तभी मैं भी खाऊंगा, आप जाइए पहले विंग को मना दीजिए, मैं खुद चला आऊँगा। तब ग्रैनी कहती है, जी मास्टर, और वो वहाँ से चली जाती हैं और विंग के रूम में जाती हैं। तब विंग अपने बेड पे सोया हुआ था। तब ग्रैनी जाती है, विंग को उठाती हैं और विंग को खाने के लिए कहती हैं डिनर, पर विंग मना कर देता है। वो कहता है, मैं उस लैनजान के साथ नहीं डिनर करूँगा, चाहे जो हो जाए, आप मेरा डिनर ला के यहीं दे दो। तब ग्रैनी कहती हैं, बेटा मेरी बात मानो, चल के तुम डिनर टेबल पे डिनर कर लो, ये अच्छी बात नहीं है, और थोड़ी नोक झोंक तो हस्बैंड में होती रहती है और ये सब नॉर्मल है, इसको इतना दिल पे मत लो, और जब तुम सामने जाओगे उनसे बातें करोगे तभी तो सारी बातें क्लियर होगी। तब विंग कहता है, नहीं ग्रैनी, कोई बातें नहीं क्लियर होगी और मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। और ये कहते हुए विंग फिर से अपने सर पे कंबल डाल देता है। तब ग्रैनी विंग को बैठ के समझाती है, बेटा ऐसा ना करो, मैं तुम्हारी ग्रैनी हूँ ना, तुम मुझे ग्रैनी मानते हो ना, तो मेरी बात टालोगे? अगर तुम मुझे अपनी ग्रैनी मानते हो, मुझे अपने से पराया नहीं मानते, तो चलो खा लो। तब विंग ऐसी इमोशनल बातों पे इमोशनल हो जाता है और चला जाता है डिनर टेबल पे डिनर करने के लिए। और ग्रैनी ने फिर से लैनजान को बता दिया था कि विंग जा रहा है, आप भी आ जाइए। तब विंग पहले जाके बैठता है, तब लैनजान भी जाता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। और आज का डिनर एकदम शांति से हो रहा था, ना विंग बोल रहा था ना लैनजान। लैनजान तो बस विंग को ही देखे जा रहा था और विंग जल्दी जल्दी अपना डिनर ख़त्म कर रहा था, क्योंकि उसे लैनजान के सामने बैठना ही नहीं, उसे लैनजान को देख के गुस्सा आ रही थी। फिर विंग जल्दी जल्दी अपना डिनर करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लैनजान बुलाता है विंग को, कहता है, विंग रुको, मेरी बात सुन लो। तब विंग पीछे मुड़ता है और कहता है, बोलो क्या कहना है। और पहली बात, मैं तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम्हारे पास 2 मिनट है। मैं बस ये सब बातें इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, ठीक है? और ये कहते हुए लैनजान की तरफ विंग अपना दोनों हाथ फोल्ड करके देखने लगता है। पर विंग के भी मन में ये था कि लैनजान इतना सैड है, लैनजान को देख के विंग को भी बुरा लग रहा था, पर विंग ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि उसे लैनजान को ऐसे देख के बुरा लग रहा है। तब लैनजान कहता है, विंग मैंने जो किया तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैं ये फिर नहीं करूँगा तुम्हारे परमिशन के बिना। तब विंग कहता है, क्या परमिशन के बिना? तुम क्या चाहते हो, अगली बार तुम फिर करोगे तो मेरी परमिशन होगी? तब लैनजान कहता है, नहीं नहीं विंग, मैं ये नहीं कहना चाहता था। तब विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो लैनजान? तुम मेरा दिमाग मत डिस्टर्ब करो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर तुम याद रखना, मैं तुम्हारे मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तब लैनजान कहता है, पर मैं विंग ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मैं बस। तब विंग कहता है, बस करो लैनजान, तुम कितना मैं बस करोगे, और मुझे अब तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, तुम्हारे 2 मिनट ख़त्म हो गए। और ये कहते हुए विंग चला जाता है अपने रूम में और लैनजान बस चाय करके वहाँ बैठा रह गया था। फिर लैनजान भी उठता है, उसने आज अपना डिनर अच्छे से नहीं किया था लैनजान ने, क्योंकि वो विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था और विंग था वो चला गया। तब लैनजान का भी मूड ख़राब हो गया था, वो भी चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद वो फिर कॉल मिलाता है उसी कॉल बॉय के पास जो हमारा विंग है, आशियान। फिर
लैनजान कॉल करके उससे बातें करने लगता है और उसे बताता है कि उसने अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की पर उसका हस्बैंड मना कर दिया और उसे उसकी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तब विंग सोचता है अरे यही सब तो मेरे साथ ही भी हुआ है, क्या ये कहीं लैनजान। तब विंग सोचता है नहीं ये लैनजान नहीं हो सकता, मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, लैनजान यहाँ पे क्यों आएगा, उसके पास इतना काम रहता है, वो ऐसे फालतू चीज़ नहीं करेगा। ये सोचते हुए फिर विंग बातें करने लगता है और कहता है तुम उसे मनाने की कोशिश करो, उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको दूर करो, तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रस्ट करने लगेगा और तुम्हें पसंद करने लगेगा। तब लैनजान उधर से कहता है हाँ मैं कोशिश तो करूँगा। और जैसे इनकी कोई ऐसे लव वाली टॉक्स नहीं थी, बस एक फ्रेंड जैसे नॉर्मल फ्रेंड एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, तू ऐसा कर, तुम ऐसा करो, मतलब ऐसे वाली उनकी टॉक हो रही थी। भले वो लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, पर जैसे फ्रेंड बन गए थे, तो इसी वजह से फ्रेंड्स वाली टॉक हो रही थी उन लोगों के बीच में। और बात करने के बाद फिर लैनजान भी अपना फ़ोन रख देता है और विंग भी अपना फ़ोन रख देता है। और अब लैनजान ठान लिया था विंग से बात करने के लिए। ऐसे ही मॉर्निंग होता है, पर मॉर्निंग में विंग और लैनजान की बात नहीं हो पाती। ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और 2 हफ्ते बाद विंग को दिखाया जाता है, विंग जाता है उसी कॉल सेंटर पे और जाके उन लोगों से कहता है कि मुझे अब आप लोगों की जॉब नहीं करनी है। तब वो कहते हैं पर क्यों विंग, तुमने तो इतना अच्छा काम किया है और तुम्हारे पैसे भी देखो कितने अच्छे बने हैं। तब विंग कहता है नहीं मुझे ये जॉब नहीं पसंद है और मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं नहीं करूँगा। क्योंकि ये बात नेहो सेंग और वेन्निंग को जब विंग ने बताई थी तब उन लोगों ने मना कर दिया था कि तुम ये जॉब मत करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा जॉब नहीं है। और तुम क्या सोचते हो अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा, और लैनजान के इमेज का क्या होगा। तो इसीलिए विंग ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। क्योंकि भले विंग एक फ्रेंड की तरह टॉक करता है, पर जैसे कुछ लोग गलत समझेंगे विंग को, तो इसीलिए जब नेहो सेंग और वेन्निंग ने बहुत ज़्यादा समझाया था तब विंग मान गया था, पर उसके पास और कोई जॉब नहीं थी। तब वेन्निंग ने कहा था कि वो जॉब की टेंशन ना ले, वेन्निंग अपने भाई से कह के उसे एक जॉब दिला देगा, मतलब उसके भाई के ऑफिस में। तो इस चीज़ पे विंग तैयार हो गया था, तो इसलिए वो मना करने के लिए आता है। पर तभी वो लोग विंग को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जिस पे विंग ने साइन किया होता और उस पे लिखा हुआ था कि वो इतनी जल्दी जा नहीं सकता। तब विंग कहता है आप लोग मुझे फंसा रहे हो, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा अगर मुझे जाना होगा तो। तब वो लोग कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे जहाँ से पैसे ले आओ। और वो लोग विंग को फंसा लिए थे क्योंकि वो जो कंपनी थी वो वैन रोहान चलाता था और वैन रोहान को भी पता चल गया था विंग यहाँ आई है। तो विंग से एक दिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया था। तब विंग चिल्लाने लगता है वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है और विंग क्या लैनजान को बताएगा और लैनजान क्या इसका सोल्यूशन निकल